नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। श्री सद्गुरु सेवा ट्रस्ट की ओर से नेत्र शिविर का आयोजन कर नेत्र परीक्षण किया गया। हदगांव ब्लॉक अंतर्गत आने वाले पट्टीशाह गांव में श्री सद्गुरु सेवा ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश की ओर से गंगा जी के तट पर श्री परमहंस आनंद आश्रम शिवाला घाट में स्वामी राघवानंद जी के समक्ष घर घर नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों की आंखों की जांच कर चश्मा व उचित डॉक्टर की सलाह के साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गयी। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं स्वामी राघवानंद, ये परमहंसाश्रम पट्टीशाह शिवाला घाट में मैं सन 85 से रह रहा हूँ। सर, ये जो नेत्र शिविर का कार्यक्रम रखा गया है आपके जो है यहाँ पे, तो इसके बारे में क्या लोगों को प्रेरणा देना चाहेंगे आप? प्रेरणा क्या देना है, ये शिविर सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट के डॉक्टरों के और स्टाफ के माध्यम से चलता है और कई वर्षों से चल रहा है। जो भी स्वयंसेवी हमारे क्षेत्र में हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इसका उद्देश्य है मात्र गरीब दुखिया जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, नर्सिंग होम नहीं जा सकते, दूर दूर मेडिकल कॉलेजों में नहीं जा सकते, उनका सेवा हो जाता है। अगर उनकी आँख में रोशनी मिल गई तो जीवन का एक अमूल्य निधि मिल गई और ये गरीब जनता मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग होम जाके इलाज नहीं करा सकती, ऑपरेशन नहीं करा सकता। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ के युवा स्वयंसेवी करते आए हैं और कर रहे हैं। शहीद अब्दुल हमीद मंडल में पुनः अध्यक्ष बनने पर हजरत कचहरी वाले बाबा के दरबार में चादर पेश की गई। आज शाम 4 बजे हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती कचहरी वाले बाबा के दरबार में चादर पेश की गई। शाबिर अंसारी को शहीद अब्दुल हमीद मंडल ने पुनः अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं सहित दरगाह में चादर पेश कर हिंदुस्तान व शहर में चैन और अमन की दुआ मांगी। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर मुबारकबाद दी। जी बताइए। जबलपुर महानगर के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी अब्दुल हमीद मंडल के अध्यक्ष भाई शब्बीर अंसारी को पुनः नवनियुक्ति पर आज मुस्लिम क्षेत्र में बहुत हर्ष का वातावरण है और इसी संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बाबा अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कचहरी वाले बाबा के नाम से याद किया जाता है, उनके दरबार पे आए, चादर पोशी की, गुल पोशी की, मिष्ठान वितरित किया और हम अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सांसद राकेश सिंह जी और हमारे नगर अध्यक्ष GS ठाकुर जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं का हम मुस्लिम समाज की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक जांबाज और जुझारू कार्यकर्ताओं को फिर से भारतीय जनता पार्टी अब्दुल हमीद मंडल का अध्यक्ष बनाया है। उनके लिए हम आभार और शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद। रिजवान अंसारी, पूर्व पार्षद, जबलपुर महानगर। बताइए। जबलपुर महानगर के द्वारा जो दोबारा पुनः रिपीट किया गया अब्दुल हमीद वार्ड के मंडल अध्यक्ष शब्बीर अंसारी को, उसके लिए मैं संगठन को आभार व्यक्त करता हूं और जिस उद्देश्य से शब्बीर भाई ने काम किया और पुण्य उनको मौका दिया, इसके लिए GS ठाकुर जी और हमारे जबलपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जीशान अंसारी, प्रदेश मंत्री, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 27 दिसंबर को जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे। पामगढ़ तहसील के ग्राम कुटराबोर के मैदान में उनके आगमन की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से पामगढ़ तहसील के ग्राम कुटराबोर पहुंचेंगे और वहां आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी उनके आगमन को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 12 बजे से 1 बजे के बीच
सामाजिक कार्यक्रम हेतु गुरु घासीदास जयंती के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जांजगीर जिले का जांजगीर जिले में आगमन हो रहा है। इसकी पूरी तैयारी पूरी की जा चुकी है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कल गुरु घासीदास जयंती के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन है यहाँ पर। जन कल्याण सेवा संस्थान व अपूर्वा जैविक कृषि फार्म एवं प्रशिक्षण संस्थान डिडवानी के तत्वाधान में नेहरू युवा मंडल डिडवानी द्वारा जैविक खेती में रोजगार के अवसर विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपूर्वा जैविक कृषि फार्म के निदेशक संतोष कुमार स्वामी ने बताया कि जैविक खेती के माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो आमदनी बढ़ेगी, दूसरा स्वस्थ भोजन उपलब्ध होगा। इसी प्रकार मीठा लाल मीणा गालद ने जैविक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान सर्व समिति से FPO गठन किया गया। इस कार्यशाला में मीठा लाल यादव, रेखा राज, सोनू शर्मा, नेहरू युवा मंडल डिडवानी के अध्यक्ष दीपक स्वामी ने किया। आपको बता दें कि डिप्टी CM केशव मौर्य आज अमेठी के नवोदय विद्यालय में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले के चारों विधानसभाओं में PWD विभाग द्वारा 7,958.46 लाख रुपए से निर्मित होने वाले 5 लघु सेतु व 1 नवीन डाक बंगला तथा 61 सड़कों को मिलाकर कुल 67 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने विकास कार्य की विकास पुस्तक का भी विमोचन किया। साथ ही लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए 17 दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल भी वितरित की। लगातार यहाँ की जनता की समस्याओं को रखा और उसके समाधान के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और अमेठी ईमानदारी के साथ अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपने प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी और साथ में रायबरेली से भी छुट्टी करने के चुनौती नहीं, निश्चित तौर से देखिए, जो गरीब का भला करने की जगह, किसान की भला करने की जगह, मजदूर का भला करने की जगह उनका शोषण करेगा तो उनकी विदाई का समारोह तो भाजपा का कमल खिला करके जनता ही करना चाहती है। अब चुनाव की प्रतीक्षा, जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से विदाई होगी। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र ऋषि कहना है तो निश्चित तौर से वह राष्ट्र के ऋषि की तरह ही एक निरपेक्ष भाव से देश की 125 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे स्वाभाविक तौर से यह मन में आया और शब्द निकला है, या कोई बना करके नहीं निकला है। इसलिए मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं वह एक ऋषि की तरह अपना उत्तरदायित्व निर्वाह कर रहे हैं। जी। करमटान व नारायणपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर साइबर पुलिस ने छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी अभियान का नेतृत्व साइबर थाना प्रभारी सुनील कुमार चौधरी ने किया। गिरफ्तार साइबर अपराधी ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के झुलुआ गांव निवासी रमेश मंडल व करमाटान थाना क्षेत्र के ग्राम बरियारपुर में दिलकश अंसारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल में समाधान दिवस के अवसर पर चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए अधीनस्थों को उनके समाधान के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में माह के चौथे शनिवार के अवसर पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की मौजूदगी में फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए उनके समाधानों के लिए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो जो भी समस्या है, कोई पैमाइश नहीं करने दे रहा, कोई कब्जा नहीं करने दे रहा, तो उसके लिए पुलिस भी हमारी मौजूद रहती है और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रहती है। उसमें प्रयास ही रहता है हमारा कि हर समाधान दिवस में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 2-3 ऐसे मामलों का निस्तारण करें जिसका मौके पर निस्तारण हो जाए। जो भी भूमि विवाद या जो ग्राम समाज की ग्राम पंचायत की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनके कब्जे हटवाए जाएँ। तो उसके लिए जो लोग नहीं आते या कोरोना की वजह से जिन लोगों ने आना कम कर दिया था, आप लोग भी उनको सबको बताएं कि हर दूसरे और चौथे शनिवार को समाधान दिवस होता है थाने पर। ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों की परेशानी है, समस्या, वो आएँ और इसका लाभ उठाएं, इसका समाधान कराएं। ये खुद आप प्रचार प्रसार करें इस चीज़ का। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने किरनापुर विकासखंड के ग्राम पाथरी में लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। ग्राम
पंचायत पाथरी में आज 25 दिसंबर को 50,94,000 रुपए की नल जल योजना मनरेगा के अंतर्गत 10,33,707 रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम एवं पाथरी के दिघोदा मार्ग की ओर 14,98,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के लिए भूमि पूजन किया। नगर के प्रमुख मार्गों पर 6 जनवरी से अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। बैठक कर व्यापारियों के साथ पुलिस व नगरपालिका प्रशासन ने रूपरेखा तैयार की। शनिवार को नगरपालिका परिषद कार्यालय में अपराह्न करीब 3 बजे आहूत बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह ने पालिका अध्यक्ष हाकिम सिंह की मौजूदगी में निर्धारित किए गए नियमों को सभी से पालन करने की अपील की, जिससे नगर के प्रमुख मार्गों सहित अन्य मार्गों पर जाम की समस्या से निजात मिल सके। हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां और जो बुजुर्ग लोग जाते हैं टहलने, उनको इसका लाभ मिलेगा। जो आज टहलने के समय कई बार एक्सीडेंट भी होंगे, तो शायद उससे कुछ नहीं मिल जाएगा। सभी वालों को अच्छे लगे सामने पार्क। अब समस्या आती है, अभी हम आपसे नहीं कह रहे हैं क्या, लेकिन आपसे फड़ वालों से हम इतना अनुरोध जरूर करेंगे कि रजिस्ट्रेशन जिन जिन को फड़ चाहिए पहले आओ, पहले की नींव पे ही आवंटन हो। सबसे पहले वो फड़ आवंटन करा लें। और जैसा कि भैया ने ये कहा था कि वहाँ गोदाम नहीं है, तो भाई मेरे गोदाम बना के कौन देगा? हम आपके लिए फड़ भी तैयार कर रहे, जगह भी दे रहे हैं इतना। अगर आप चाहेंगे तो ऊपर उसमें बिल पड़ेगी। आप चाहेंगे तो उसमें आप ट्रैक्टर लगा के अपनी अपनी दुकान पैक कर सकते हैं, जो पहले भी हुआ करती थी। सही बात, वही चलता है। लेकिन अगर आपको भंडारण करके रखना है तो कहीं ना कहीं गोदाम लेनी पड़ेगी। और आज भी लीजिए वो आप भंडारण मतलब जो है इतनी रखी तो अतिक्रमण दूर करने का अपने शहर में घटना में, तो इसमें आप लोग का सहयोग सबसे ज्यादा अपेक्षित है। अगर आप सहयोग करेंगे तो हम अच्छी तरह से अभियान चला के रास्ता खाली करवाएंगे और उसके बाद हम सब लोगों को चलने में आसानी होती है। जो जाम हो जाता है, रास्ता निकलने की जगह नहीं बचती, वो सब चीजें सही हो जाएंगी। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे। और जो इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि छत पे 3 फुट और नीचे जो आपका नाली का कवर है उसके बाहर नहीं जाएंगे, तो उम्मीद है आप लोग इस पे कायम रहेंगे और अगल बगल वालों को बताएंगे कि हाँ ये डिसाइड हुआ है और सब लोग को इस चीज का पालन करना है। बाकी हमारा सहयोग पूरा रहेगा, पुलिस का भी सहयोग रहेगा और कोशिश ये करी जाएगी कि अपना शहर जो है अतिक्रमण मुक्त हो सके। ग्राम पंचायत बनवाड़ में पहाड़ली गांव में जिंद बाबा के स्थान पर बहता झरना पर्यटन स्थल से कम नहीं है। तहसील मुख्यालय के समीप गांव पहाड़ली में प्राचीन शिव मंदिर व जिंद बाबा का स्थान है, जहां दूर दराज से भक्त जन आते हैं, बाबा के दरबार में दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। ये स्थान एक अद्भुत अलौकिक है, जहां पहाड़ के बीच में नदी व झरना पर्यटक स्थल की तरह आनंद देता है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ये बहुत ही प्राचीन बाबा का स्थान है, जहां मेला आदि का आयोजन भी होता है, लेकिन आने जाने वाले कुछ रास्ते कच्चे हैं, जहां यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। बारिश में रास्ता खराब हो जाता है। नगरीय व ग्रामीण विभाग को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, सड़क बने जिससे आवागमन सुलभ हो सके। यहाँ पर जिंद बाबा के स्थान है जी, पहाड़ली में। यहाँ पर जैसे रोड की, सड़क की व्यवस्था बहुत कम है और जैसे यहाँ पे यात्री बहुत आते हैं जी, और यहाँ पे सड़क वड़क बन जाए तो मतलब सुविधा बढ़िया हो जाए आने जाने के लिए। सड़क भी बनना जरूरी है। अगर सड़क बन जाए तो जैसे हमारे यहाँ पे जैसे चौमासा में पानी वानी बनता है तो सारी गंदगी होती है, कीचड़ होता है, गाड़ी आने जाने में यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। सीसी निर्माण हो जाए तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं रहे। तो दूर दूर से भी आदमी आते होंगे यहाँ पे, यात्री आते हैं बहुत, जैसे कोटा, जयपुर, बहुत दूर से आते हैं, माधोपुर, श्योपुर, इधर बड़ौदा। तो कितना पुराना स्थान होगा बाबा का? ये तो जैसे बहुत पुराना स्थान है यहाँ पे। तो कोई मेला वेला भी लगता है यहाँ पे? मेला भी कब लगता है? मेला लगता है जैसे मेला तो जैसे पहले लगता था, अभी अब तो बहुत कम हो गया। सुविधा नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे आपकी ये मांग है सुविधा होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए ताकि लोगों को परेशान लोग परेशान ना हो। जी बिल्कुल। मतलब किस चीज़ का अभाव लगा, क्या परेशानी रहती है आने जाने के लिए, रास्ता वगैरह क्या है? सब सरकार से थोड़ा उम्मीद है कि थोड़ा रोड कच्चा है, आगे जाके जी अगर वो थोड़ा पक्का बन जाए तो सरदारों को ज्यादा उपस्थित होंगे इस जगह पे। अभी बरसात के टाइम में ज़्यादा परेशानी आती होगी आने जाने में, ज्यादा कीचड़ होता है भाई साहब यहाँ पे। तो आप क्या मांग रखते हो सरकार से, नगरीय प्रशासन से, जिला पंचायत से? चाहता हूँ कि सरकार इसको थोड़ा और अच्छा डेवलप कर दे, रोड अच्छे बन जाए तो ये एक अच्छी नगरी हो जाएगी, अच्छा पर्यटन स्थल हो जाएगा, बाहर के आदमी भी आएंगे यहाँ पे, इससे अच्छा उत्साह बढ़ेगा लोग बागों का। कहाँ के आदमी आ जाते हैं यहाँ पे आपके साथ? राजस्थान से लेकर बम्बई, दिल्ली, बहुत दूर दूर तक के आते हैं भाई साहब यहाँ पे।
कितना पुराना स्थान होगा बाबा का? सन बहुत हजारों वर्ष पुराना। जी जी इसकी जब कोई वही नहीं है, मतलब भाई साहब कितना वर्ष पुराना है। ठीक, धन्यवाद भाई। किस चीज़ का यहाँ स्थान है और किस तरह का माहौल है, क्या प्रोग्राम में है? यहाँ पर जिंदू बाबा का स्थान है जी, भोलेनाथ का मंदिर भी है, जी जी। स्थान भी है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? पहाड़ी गांव के पास में है। मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा के बीच में। लेकिन विभाग के अंदर की यहाँ पर क्या व्यवस्था गड़बड़ लगी आप? यही है कि रास्ते का थोड़ा सा जो रोड है ये बिल्कुल बेकार है। जाने की व्यवस्था का रोड बन जाए तो बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन इस पर ध्यान देगा तो ये बत्तीसा का बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। काफी लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं हमेशा। बहुत से लोग आते हैं। कितना पुराना स्थान होगा? दूर गाँव से आते हैं। प्राचीन स्थल है यहाँ पर, बाबा का स्थान है जो है। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।